स्टार्ट करने वाला है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 9, जिसका नाम है सर्कल। मैथ्स विद पूजा में आपका स्वागत। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, सिर्फ कंटेंट पढ़ेंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे चैप्टर का। हम इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज नहीं करवाएंगे, एक्सरसाइज की वीडियोज़ आपको अलग से मिलेंगी। बाकी की मैंने 8 चैप्टर तक की आपकी वीडियोज़ अपलोड कर दी हैं, आप उसको डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा चैप्टर का नाम देखते हैं। चैप्टर का नाम क्या है हमारा, सर्कल। तो ये सर्कल क्या होता है वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सर्कल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ अ पॉइंट ऑफ अ गिवन डिस्टेंस एंड अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड अ सर्कल। नहीं आई समझ में, छोड़ो। एक फिक्स्ड पॉइंट ले लो, कहाँ लिया, इन अ प्लेन, ऑन अ प्लेन। ये हमारा प्लेन है बोर्ड, इसमें मैंने एक फिक्स्ड पॉइंट ले लिया। अभी फिक्स्ड पॉइंट के साथ मुझे और क्या चाहिए, एक डिस्टेंस भी चाहिए। तो मैंने कोई भी अपने मन से अपनी डिस्टेंस मेज़र कर ली, मैंने डिस्टेंस मेज़र कर ली, ठीक है। बस ये डिस्टेंस लेके मैंने क्या किया, ड्रॉ एन आर्क। उस आर्क को इतना घुमाती गई कि वहीं पहुंच गई जहाँ से मैंने उस आर्क को स्टार्ट किया था। तो क्या फॉर्म ले लिया इसने, ये पूरी एक आर्क ने क्या फॉर्म ले लिया, एक सर्कल ले लिया। क्या ले लिया, एक सर्कल ले लिया। तो ये होता है हमारा सर्कल, ठीक है। तो सर्कल में ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेंटर, इसको हम बोलते हैं सेंटर। तो सर्कल क्या है, कलेक्शन ऑफ कौन से पॉइंट्स, एक फिक्स्ड पॉइंट और डिस्टेंस। डिस्टेंस, जो डिस्टेंस हमने कौन सी ली, कांस्टेंट डिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं रेडियस, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। रेडियस क्या होती है, सेंटर से, डिस्टेंस कौन सी, सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो हमारी रेडियस कहलाती है, ठीक है। और सेंटर और रेडियस मिलके क्या फॉर्म कर देते हैं, एक सर्कल फॉर्म कर देते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, एक सर्कल कहलाता है। अब आती है सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या होती है, द लेंथ ऑफ सर्कल, लेंथ ऑफ एन आर्क, होल आर्क ऐसे कह लो। या जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया, सपोज़ हमने यहाँ से स्टार्ट किया, तो यहाँ से हमने लेंथ मेज़रमेंट करते गए और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था ना वहीं हमने एंड कर दिया। तो पूरे सर्कल की मेज़रमेंट आ गई। तो पूरे सर्कल की मेज़रमेंट को हम क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस। इसको हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या होती है, मेज़रमेंट ऑफ लेंथ ऑफ होल सर्कल, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। अब पाई की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 22/7 और डेसिमल में होती है 3.14। आर क्या होती है, आर हमारे सर्कल की रेडियस है। सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस जो होती है हमारी रेडियस होती है। सर्कमफ्रेंस क्लियर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट आता है डायामीटर। क्या होता है, डायामीटर क्या होता है, रेडियस पता है तो डायामीटर पता है। कैसे, क्योंकि रेडियस का डबल हमारा डायामीटर होता है। अब देखो सर्कल में एक रेडियस तो है, अब इसको डबल कैसे करूं, वही सेंटर से सर्कल के किसी पॉइंट पर जॉइंट कर दो तो क्या हो गई हमारी डायामीटर। डायामीटर एक सीधी लाइन होती है, डायामीटर एक स्ट्रेट लाइन होती है। ऐसा नहीं है कि एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लो, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लो, मैम r+r 2r ये हमारी डायामीटर है। नहीं भाई, सेंटर से होती हुई एक लाइन, ठीक है। तो इनका मेजरमेंट क्या होगा, ये r है, ये r है, तो ये होती है हमारी डायामीटर। समझ गए, डायामीटर, डायामीटर क्या होती है, 2r। डायामीटर क्या होती है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस इज कॉल्ड डायामीटर, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्या, कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड से पहले समझ लेते हैं हम आर्क क्या होती है। आर्क क्या होती है, एक कंटिन्यूसली मेजरमेंट ऑन सर्कल। मतलब ये है ना, इसकी बाउंड्री, ये जो बाउंड्री है ना, इसको हम बोलते हैं आर्क, इसको हम बोलते हैं आर्क। जब इसको डिवाइड कर दिया जाए, पार्टीशंस में डिवाइड कर दिया जाए, सपोज ये डायमीटर ही ले लो, ये डायमीटर ले लो, तो ये जो है ना, ये बाउंड्री इसकी क्या कहलाती है, ये इसकी आर्क कहलाती है। और कंटिन्यूसली चलती है, मतलब ये ऐसे सर्कुलेशन में ही चलेगी। तो ये ऐसे घूम रहा है तो यहाँ से यहाँ तक ये अनदर आर्क है। समझ आ गया, ये होती है हमारी आर्क, ठीक है। अब क्या बता रही थी मैं आपको, आर्क, कॉर्ड बता रही थी। कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड होता है किसी भी सर्कल पर, किसी भी सर्कल के कोई भी 2 पॉइंट को जोड़ने पर जो लाइन सेगमेंट होता है वो क्या कहलाता है। जैसे मैंने सर्कल का एक पॉइंट ये ले लिया और एक पॉइंट ये ले लिया,
ठीक है, एक पॉइंट ले लिए, अब ये दोनों पॉइंट को मैंने जोड़ दिया, तो ये सर्कल की क्या हो गई, ये कॉर्ड हो गई। ये क्या हो गई, सर्कल की कॉर्ड। ये क्या हो गई, सर्कल की कॉर्ड हो गई। ठीक है, अब ये बताओ, यहाँ पे आपको डायामीटर भी सेम डेफिनेशन फॉलो कर रहा है ना, कि सर्कल के कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइंट करो तो वो जो लाइन बनती है, जो लाइन सेगमेंट होते हैं, वो हमारी कॉर्ड कहलाती है। तो यस, डायामीटर भी एक कॉर्ड है, डायामीटर भी एक कॉर्ड है। जब वो कॉर्ड सर्कल के सेंटर से होकर निकले तो वो हमारी डायामीटर और कॉर्ड दोनों कहलाती है। ठीक है, अभी तक हमने कॉर्ड पढ़ लिया, कॉर्ड डायामीटर भी होता है। चलिए अब देखते हैं हम पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। कोई भी एक पॉइंट है अगर सर्कल में है, सपोज ये तो हमारा सेंटर है, ये हमें पता है। अब मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को, ये पॉइंट जो है रेडियस से छोटा है या बड़ा है, मेरी रेडियस कहाँ तक जा रही है, यहाँ तक। ठीक है, और इसको सेंटर से अगर मैं जॉइंट कर रही हूँ तो आपको मेज़रमेंट में दिख रहा होगा कि रेडियस इससे बड़ी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट P ले रही हूँ। ठीक है, मैंने उसको P से डिनोट कर दिया, तो मैं क्या लिखूँगी, P लाई इनसाइड ऑन अ सर्कल। तब क्या होगा, तो मैंने रेडियस ले ली OR, तो मेरी जो रेडियस है वो ज़्यादा होगी OP से, राइट। और ये ही पॉइंट P अगर मेरा सर्कल पे हो, when P ऑन अ सर्कल, जब P पॉइंट, ये ही पॉइंट अगर मेरा सर्कल पर हो तो क्या होगा, तो रेडियस के इक्वल हो जाएगा। और अगर ये पॉइंट मेरा आउट ऑफ सर्कल है, आउटसाइड में है सर्कल के, तो क्या होगा, when P ऑन आउटसाइड, P आउटसाइड ऑन दी सर्कल, P आउटसाइड ऑन सर्कल, बाहर हो तब क्या होगा, तब हमारी रेडियस छोटी हो जाएगी, किससे, OP से। समझ आ गया, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, क्लियर है। अब जो अंदर पॉइंट होता है ना, उसको बोलते हैं हम इंटीरियर पॉइंट, और जो पॉइंट सर्कल के बाहर हो, उस पॉइंट को हम बोलते हैं एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ अ सर्कल, इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सर्कल, क्लियर है। चलिए अब हमारी जो आर्क हमने पढ़ी, आर्क 2 टाइप्स की होती हैं, माइनर आर्क और मेजर आर्क। ठीक है, अब जैसे ये कॉर्ड ले लो, चलो ये वाली कॉर्ड लेते हैं हम, इसको मैं नाम दे रही हूँ AB, ये मेरी कॉर्ड है AB। अब AB, ठीक है, ये वाली एक आर्क ये वाली है, AB के अकॉर्डिंग, कॉर्ड AB के अकॉर्डिंग मेरी 2 आर्क बनेंगी, क्योंकि ये 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है सर्कल को। तो ये हो गई मेरी एक आर्क, और फिर दूसरी आर्क कौन सी होगी, ये वाली, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, समझ आया। तो आर्क मेरी 2 टाइप की है, तो ये होती है माइनर आर्क और ये होती है मेजर आर्क। तो इनको कैसे लिखते हैं हम, आर्क को देखो, माइनर आर्क, इसको डिनोट कैसे करते हैं हम, AB, और AB के ऊपर हम आर्क लगा देते हैं। ठीक है, इसी तरह से अब ये वाली जो है मेजर आर्क, तो ये मेजर आर्क को मैं क्या लिखूँगी, BA, B से स्टार्ट हो रही है, जहाँ से जिस पॉइंट से स्टार्ट होती है वहीं से हम लिखते हैं। इसको मैं BA नहीं लिख सकती, BA तो मेरी मेजर आर्क है। ठीक है, समझ आया। तो ये हो गई मेरी मेजर आर्क। मेजर आर्क को मैं लिखूंगी कैसे, BA और ऊपर आर्क का सिंबल, ये सिंबल होते हैं जो डिनोट करते हैं आर्क है। मेजर है या माइनर है वो लिखना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब होता है सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट हो गया रीजन, यही पार्ट से लेते हैं। इसको तो हमने आर्क बोला, इसको क्या बोलेंगे, ये कॉर्ड ने इस सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, क्लियर है। तो इसके 2 सेगमेंट हो गए। सेगमेंट मतलब रीजन, रीजन मतलब एरिया, मतलब इसको 2 एरिया में डिवाइड किया इस कॉर्ड ने। तो ये जो छोटा वाला रीजन है ना, इसको क्या बोलेंगे हम, माइनर सेगमेंट। इसको क्या बोलेंगे हम, माइनर सेगमेंट। तो इसकी क्या डेफिनेशन बनेगी, द रीजन बिटवीन अ कॉर्ड एंड अ आर्क, रीजन बिटवीन chord and a arc on a circle is called segment। ठीक है, अब माइनर सेगमेंट कौन सा होगा, द रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड माइनर आर्क। कौन कौन से रीजन, किस किस के बीच में, कॉर्ड और माइनर आर्क के बीच में जो रीजन है, जो एरिया है, वो कहलाता है मेरा माइनर सेगमेंट। अब ये वाला जो बचा एरिया है, ये वाला जो बचा एरिया है,
इसको क्या बोलूँगी मैं, इसको क्या बोलूँगी मैं, इसको बोलूँगी मेजर सेगमेंट। इसको क्या बोलूँगी मैं, मेजर सेगमेंट। सेगमेंट समझ में आ गया अच्छे से। सेगमेंट होता है एरिया। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सेक्टर। सेक्टर भी एरिया होता है, लेकिन ये वाला एरिया नहीं, ये कॉर्ड फॉर्म कर रहा है। ये एरिया कॉर्ड फॉर्म कर रहा है, उसमें कॉर्ड फॉर्म नहीं करता है। उसमें ये जो है ना 2 रेडियाई आर्क द रीजन बिटवीन कहाँ के बीच का, आर्क एंड 2 रेडियाई जॉइन टू दी सेंटर। तो ये जो एरिया बन रहा है ये मेरा क्या कहलाएगा, ये मेरा कहलाएगा सेक्टर। ये मेरा कहलाएगा सेक्टर। अब सेक्टर भी 2 टाइप्स के होते हैं, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। तो समझ जाओ आप, जो माइनर आर्क फॉर्म कर रहा है वो माइनर सेक्टर होगा, और जो बाकी का ऊपर का बचा हुआ पूरा मेजर आर्क होगा। तो ये वाला पूरा मेरा क्या होगा, मेजर सेक्टर। और ये वाला मेरा कौन सा है, माइनर सेक्टर। ये आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं अच्छे से। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम। एक एंगल सबटेंड कैसे होते हैं सर्कल पर, बाय अ कॉर्ड। सर्कल बनाते हैं हम, ये हमारा सर्कल बन गया, ठीक है। एक ले ली हमने कॉर्ड ले ली हमने पी क्यू। अब इससे किस किस तरह से एंगल सबटेंड हो सकते हैं। एक तो हमारे सेंटर से होगा, एक हमारे सेंटर से हो जाएगा एक एंगल, तो सेंटर ओ है हमारा, ठीक है। और एंगल कहाँ से हो सकता है, मेजर आर्क से। मेजर आर्क है ना ये मेरी। और एक एंगल कहाँ से सबटेंड हो सकता है, माइनर आर्क से। और बताइए और कहीं से हो सकता है क्या। चलिए तो ये पी आर और ये एस, तो हमारे एंगल सबटेंडेड एट अ पॉइंट बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट। चलिए तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, एंगल पी ओ क्यू कहाँ से हुआ, एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड पी क्यू एट सेंटर ओ। क्लियर। सेकंड, एंगल पी आर क्यू एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट पॉइंट आर ऑन मेजर आर्क पी क्यू। या तो पी क्यू ले लो या क्यू पी ले लो, ठीक है। अगर हम इस डायरेक्शन में ले रहे हैं तो ऑन मेजर आर्क पी क्यू। समझ आ गया। चलिए थर्ड एंगल देखते हैं हमारा क्या है, पी एस क्यू। और ये पी एस क्यू कैसे फॉर्म हुआ है, पी एस क्यू एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट एस ऑन माइनर आर्क क्यू पी। समझ आ गया एंगल किस तरह से सबटेंड होते हैं। अब इसके बेस पर हमारी एक थ्योरम है, हम उस थ्योरम को समझते हैं। थ्योरम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पहले स्टेटमेंट समझ लेते हैं क्या है। इक्वल कॉर्ड्स, मतलब कॉर्ड्स हमें इक्वल गिवन है, ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल की है, ठीक है। सबटेंड इक्वल एंगल्स एट दी सेंटर, मतलब आपको एक सर्कल में क्या है, 2 कॉर्ड दी हैं, तो मैंने ये 2 कॉर्ड बना ली, ठीक है। 2 कॉर्ड मैंने ये बना ली, इनको मैंने अल्फ़ाबेटिकली डिनोट कर लिया ए बी और सी डी से, और ये इसका सेंटर ले लिया। चलिए अब क्या बोल रहे हैं, सबटेंड इक्वल एंगल्स। कहाँ से एंगल सबटेंड करना है, हमने अभी पढ़ा था एंगल कहाँ से सबटेंड होते हैं। सो इसने बोला एट द सेंटर से, तो चलो सेंटर से एंगल ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये हमने एंगल सबटेंड कर लिए, ठीक है। तो उसका कहना है कि भाई ये जो एंगल है, अगर कॉर्ड इक्वल हैं तो सेंटर से जो एंगल सबटेंड होंगे वो एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। ये हमारी सर्कल की आगे प्रॉपर्टी भी है, और अभी हमको थ्योरम के रूप में उसे प्रूव भी करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या आता है, सबको पता है गिवन। चलिए गिवन में हमें कॉर्ड्स इक्वल गिवन है, ठीक है। इसको सेंटर को ओ नाम दे दो, ठीक है। चलिए तो इक्वल कॉर्ड्स गिवन है, सो ए बी एंड सी डी आर chords on a circle, ठीक है, विथ सेंटर ओ। सेंटर भी बता दो, विथ सेंटर ओ, ठीक है। ये हमारा गिवन में, और कॉर्ड्स इक्वल गिवन है तो ये भी आप गिवन में लिख लो, ठीक है। हमारा आपको पता है प्रूफ कहाँ से स्टार्ट होता है, भाई गिवन से ही होता है। चलिए अब टू प्रूव दैट लिख लो।
प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये जो एंगल बन रहे हैं कौन कौन से, AOB और एंगल COD, ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। चलिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ करना है, क्या करें, दो ट्राइंगल तो दिख रहे हैं हमको, दोनों के एक एक एंगल को हमें इक्वल प्रूफ करना है। तो हम पढ़ चुके हैं कॉन्ग्रुएंस चैप्टर में क्या, कि अगर हम इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो बाय CPCT हम उनके एंगल्स इक्वल कर देंगे। अब इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमारे कॉन्ग्रुएंस रूल भी फॉलो होना चाहिए, ऐसे थोड़ी ना कर देंगे। चलिए देखते हैं। देखो इसमें OA, OC, OB और OD ये चारों क्या है, रेडियस है हमारी। क्या है, हमारी रेडियस है। तो रेडियस तो भाई कहीं से भी लो इक्वली आनी है सर्कल की, ठीक है। तो ये साइड्स इक्वल हो गई। अब AB और CD इक्वल हमें गिवन है, तो कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल लग रहा है, चलो देखते हैं। चलो तो अब हमने डायरेक्ट ले लिया ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, दोनों ट्राइंगल लिए मैंने। चलो अब लिखो OA को मैंने ले लिया OC के इक्वल, ठीक है। OA को मैंने OC के इक्वल ले लिया और OB को मैंने OD के इक्वल ले लिया। दोनों में क्या लिखोगे, रेडियस है, दोनों में रेडियस लिखना है, ठीक है। थर्ड मैंने क्या लिखा, AB इक्वल CD, ये कहाँ से आया भाई, ये मेरा गिवन है, ये मेरा गिवन है। कौन सा रूल लग रहा है, SSS, तो मैं क्या लिखूँगी, बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल, क्या लिख दूँगी मैं, ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD। अब मेरे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, तब मैं क्या लिख सकती हूँ, बाय CPCT एंगल AOB इक्वल एंगल COD। लास्ट में हम क्या लिखते हैं, हैंस प्रूव्ड। समझ आ गया। नेक्स्ट थ्योरम पढ़ते हैं, थ्योरम 9.2। स्टेटमेंट समझ लेते हैं क्या है। इफ़ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल। यहाँ पर जो एंगल सबटेंड हो रहे हैं किससे, कॉर्ड से और सेंटर से, जो एंगल सबटेंड हो रहे हैं इस सर्कल में वो एंगल्स आपस में इक्वल हैं। तो आपको प्रूव करना है कि वो कॉर्ड्स भी आपस में इक्वल होंगे। ये हमने लास्ट थ्योरम की हमारी कॉन्वर्स है, उसमें हमें क्या था, कॉर्ड्स हमें इक्वल गिवन थे और हमें प्रूव करना था कि एंगल इक्वल होते हैं। तो हमारा सेम प्रूफ चलेगा, सेम मेथड है। देखो सर्कल में क्या है, 2 कॉर्ड्स हैं, तो मैंने ये 2 कॉर्ड्स ले ली, ठीक है। ये इसका सेंटर है। अब सेंटर से एंगल सबटेंड करना है, तो सेंटर से मैंने एंगल सबटेंड कर दिए दोनों कॉर्ड के लिए, ठीक है। इस कॉर्ड के लिए एंगल से इस सेंटर से कौन सा एंगल सबटेंड हो रहा है, ये वाला। तो इस सेंटर को मैंने O से डिनोट कर दिया और कॉर्ड को मैंने AB एंड CD ले लिया, ठीक है। तो ये दोनों एंगल मुझे इक्वल गिवन है। चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या करते हैं, हम गिवन दैट लिखते हैं। गिवन में हमें क्या गिवन है, AB एंड CD आर कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट सेंटर O, ठीक है। और क्या दिया है हमें, एंगल्स दिए हैं, तो हम नीचे लिखेंगे एंगल सबटेंड बाय कॉर्ड्स एट द सेंटर आर इक्वल। ये हमें इक्वल गिवन है तो हमें पूरा गिवन में लिखना पड़ेगा। तो हम एंगल लिखेंगे AOB इक्वल एंगल COD, ठीक है। ये हमारे एंगल्स हमें इक्वल गिवन है। नाउ हमारा सेकंड स्टेप होता है टू प्रूव दैट। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि AB इक्वल CD। क्लियर है, हमें कॉर्ड्स इक्वल प्रूफ करनी है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, डायरेक्ट प्रूफ करते हैं। चलिए प्रूफ में क्या करें, कुछ नहीं, दोनों ट्राइंगल ले लेना है। पहले वाली थ्योरम में हमने कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल लगाया था, SSS लगाया था। क्यों लगाया था, क्योंकि हमारी कॉर्ड्स इक्वल थी। अब यहाँ पे हमें कॉर्ड्स इक्वल प्रूफ करना है तो हमारा SAS रूल लगेगा। चलिए तो हम ट्राइंगल लेते हैं AOB एंड ट्राइंगल COD, दोनों ट्राइंगल ले लिए। अब देखिए ये मेरी क्या है, OA OC OB OD मेरी क्या है, रेडियस है। तो OA इक्वल OC, ठीक है, OB इक्वल OD। दोनों के आगे क्या लिख देना है भाई, ये हमारी रेडियस है।
ठीक है, अब ऐसा करो, इसको रब करो, क्योंकि हम ऐसे एस रूल लगा रहे हैं ना, तो एस, फिर अब हम एंगल लिख लेते हैं। एंगल है हमारा AOB इक्वल एंगल है हमारा COD। इसके आगे आप लिखना गिवन। कहाँ से आया ये हमारा गिवन से आया है, ठीक है। ये रेडियस है और सेकंड रेडियस फिर से लिखना OB इक्वल OD। ये भी हमारी क्या है, रेडियस है। देखो एस साइड एंगल साइड, तो हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे, बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल फॉलो हो रहा है, तो हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। अब जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं तो बाय CP/CT क्या होता है, उनके करस्पॉन्ड में जो एंगल्स होते हैं, करस्पॉन्ड में जो साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, AB इक्वल CD, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड। एक सर्कल में एक कॉर्ड पर क्या है, सेंटर से परपेंडिकुलर डाला है, ठीक है। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है कहाँ से, सेंटर से टू दी कॉर्ड, कॉर्ड पर ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या प्रॉपर्टी बनती है, क्या थ्योरम बनती है, थ्योरम ये बनती है कि ये जो सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर जब भी डाला जाता है तो वो हमेशा कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो ये हमेशा परपेंडिकुलर ही गिरेगा, ठीक है। दो प्रॉपर्टी हैं क्या, कि फर्स्ट तो कि सेंटर से अगर हम कॉर्ड पर एक लाइन डालें, सेंटर से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें किस पर, कॉर्ड पर, तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। सेकंड, वो कॉर्ड को हमेशा क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, टू अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। इसकी दो थ्योरम्स हैं इस टॉपिक की, तो हम वो फटाफट से कर लेते हैं। हमारी थ्योरम 9.3 का स्टेटमेंट देख लेते हैं। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि जो सेंटर से परपेंडिकुलर गिरेगा कॉर्ड पर वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। कुछ नहीं, हमारा बस कॉन्ग्रुएंस रूल का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इस चैप्टर को समझने के लिए 7 चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, तभी हम इस चैप्टर को कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इससे पहले वाले दोनों चैप्टर अच्छे से कर लें। 6 एंड 7 थोड़े लेंथी चैप्टर है, लेकिन अगर वो क्लियर हो गए तो आपको आगे 10th में भी बहुत हेल्प होगी, क्योंकि हमारे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है तो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। ट्रिग्नोमेट्री हमारे काम में आती है। चलिए क्या करना है, एक कॉर्ड है, कॉर्ड पर सेंटर से एक परपेंडिकुलर गिरा है, ठीक है। सेंटर से हम ये पॉइंट इनको जॉइंट कर देते हैं। कॉर्ड ले ली हमने AB, थोड़ी सी रेडियस सही नहीं बनी, हाँ ठीक है। ये क्या है, परपेंडिकुलर गिवन है, ये आपको परपेंडिकुलर गिवन है। इसको मैंने एक अल्फ़ाबेटिकली डिनोट कर दिया M से। चलिए करते हैं इसको हम क्या, गिवन में हम क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर है ना, तो चलिए OM परपेंडिकुलर ऑन AB, वेयर AB क्या है, AB इज कॉर्ड ऑफ सर्कल एट सेंटर O, ठीक है। बस इतना ही गिवन है। चलिए टू प्रूव दैट में हमें करना है, टू प्रूव दैट में हमें क्या लिखना है कि कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, मतलब AM इक्वल हम MB प्रूफ कर दें, ठीक है। चलिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ में हम क्या करें, हमें प्रूफ करना है AM इक्वल MB। अब ये दोनों साइड को इक्वल प्रूफ करना है। अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो हमारा प्रूफ हो जाएगा बाय CP/CT, ये साइड्स भी इक्वल है। तो चलिए हम ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल AOM एंड ट्राइंगल BOM, दोनों ट्राइंगल ले लिए मैंने, ठीक है। अब इसमें रूल लगा रही हूँ मैं, कौन सा, देखो 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो एक तो हमारे एंगल इक्वल हो गए, सेकंड हमारी रेडियस इक्वल ही होती है सर्कल में, और थर्ड इसमें जो साइड है ना OM, ये हमारी कॉमन साइड है, तो इसमें हमारा RHS रूल फॉलो हो रहा है। चलिए हम लगाते हैं। सबसे पहले लिखो OMA इक्वल OMB, क्या लिखना है, राइट एंगल है दोनों, ठीक है। चलिए अब लिखना है मुझे OA इक्वल OB। ये मेरी क्या है, ये मेरी रेडियस है, तो जो इक्वल होती है सर्कल में। थर्ड है OM इक्वल
ओ एम, ओ एम इक्वल ओ एम क्या है, कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, ठीक है। तो मेरा रूल कौन सा लग रहा है, ये देखो आर एच एस, आर फॉर राइट एंगल, एच फॉर हाइपोटेनियस इक्वल है, और एस मतलब बाकी की बची दो साइड में से कोई भी एक साइड इक्वल है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर कौन सा रूल लग रहा है, बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल लग रहा है मेरा। तो यहाँ से मेरे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे, और जब मेरे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो मैं क्या कहूँगी, बाय सी पी सी टी क्या इक्वल हो जाएगा मेरा, ए एम इक्वल एम बी। ये हो गया मेरा हैज़ प्रूव्ड। क्लियर है, इजी थ्योरम है, अच्छे समझ आ गई होगी। थ्योरम स्टार्ट करते हैं। हमारी थ्योरम का स्टेटमेंट समझ लेते हैं। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। अभी हमने इससे पहले वाली जो थ्योरम पढ़ी उसका कॉन्वर्स है क्या, कि उस टाइम हमें परपेंडिकुलर गिवन था, यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। बाइसेक्ट हमें प्रूफ करना था और यहाँ पे बाइसेक्ट हमें गिवन है। चलिए इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर हमारा क्या होगा, एक सर्कल में एक कॉर्ड है, सेंटर से एक लाइन ड्रॉ हुई है, तो ओ सेंटर है हमारा और ए भी कॉर्ड है। अब इसमें गिवन क्या है, ये गिवन है, मतलब ये बाइसेक्ट कर रही है, वो गिवन है, ठीक है। तो चलिए करते जाते हैं, इजी है थ्योरम बहुत। वही कॉन्ग्रुएंस रूल लगेगा, दोनों ट्राइंगल लेंगे हम, उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। अब परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, उसका मैं आगे बताती हूँ, पहले हम कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं। चलिए गिवन दैट देखते हैं। गिवन में हमें क्या गिवन है, ओ एम, गिवन में लिखना है हमें ए बी इज कॉर्ड, ए बी इज कॉर्ड इन अ सर्कल एट सेंटर ओ, एट सेंटर ओ, ठीक है। और ओ एम बाइसेक्ट ए बी, ये हमें गिवन है, तो मतलब हमें यहाँ पे ए एम इक्वल एम बी हमें गिवन है। ये गिवन हो गया पूरा, हमने पूरा लिख दिया गिवन में जो जो हमें गिवन है। नाउ हमारा नेक्स्ट है टू प्रूव दैट। टू प्रूव दैट में हमें क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है एंगल ओ एम ए इक्वल एंगल ओ एम बी इक्वल हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है ये। चलिए नेक्स्ट है हमारा प्रूफ। अब प्रूफ करना है हमें, प्रूफ में क्या करें, वही हम दोनों ट्राइंगल ले रहे हैं, उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो ट्राइंगल ले लिए मैंने ए ओ एम एंड ट्राइंगल बी ओ एम, ठीक है, दोनों ट्राइंगल ले लिए मैंने। अब दोनों ट्राइंगल में देखिए ओ ए इक्वल ओ बी क्या है, ये मेरी रेडियस है रेडियस जो हमेशा सर्कल में इक्वल ही रहेंगी। चलिए ओ एम इक्वल ओ एम, ये कहाँ से इक्वल है भाई, ये हमारी कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा ए एम इक्वल एम बी। अब ये कहाँ से आया, ये तो हमें गिवन है ना। चलिए तो ये कौन सा रूल लग रहा है हमारा, साइड साइड साइड, तो हमारा रूल लग रहा है बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल। क्लियर है। चलिए तो यहाँ से हमारे क्या हो गए, हमारे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। अब यहाँ पे हम बाय सीपीसीटी बोलेंगे, क्या बाय सीपीसीटी क्या बोलेंगे, जो करस्पॉन्ड में एंगल है ना वो आपस में इक्वल है। तो हम यहाँ पे ये दोनों एंगल को आपस में इक्वल बता रही हूँ मैं। कौन से एंगल, बाय सीपीसीटी एंगल ओ एम ए इक्वल एंगल ओ एम बी, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। इसको मैंने क्वेश्चन बन दे दी क्योंकि मेरे काम में आएगी। अब यहाँ पे मैं क्या ले रही हूँ, ए एम बी इज़ अ लाइन, क्या ए एम बी इज़ अ लाइन, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स लगेंगे यहाँ पे, क्योंकि लाइन पर कोई भी एंगल फॉर्म होंगे उनका सम हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी ए एम बी इज़ अ लाइन, देयरफॉर क्या हो जाएगा, बाय लीनियर पेयर क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल का सम मेरा 180 हो जाएगा, ठीक है। तो ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम बी दोनों का सम में कितना लिख दूँ, 180, ठीक है, क्योंकि एक लाइन पर लीनियर पेयर
होता है, लीनियर पेयर के जो एंगल होते हैं उनका सम हमेशा 180 होता है। अब मेरी इक्वेशन 1 से देखिए आप कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, तो कोई भी एक एंगल को आप 2 टाइम्स लिख लो। मैंने लिख लिया ये वाला, ठीक है। तो 2AMA OMA = 180। इसका रीज़न देना आप कहाँ से, बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से मैंने ऐसा लिखा है। अब OMA, अब ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, यहाँ से कट हो जाएगा, तो क्या आ गया मेरा 90 डिग्री। और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, है ना। तो OMA 90 है तो OMB भी मेरा 90 होगा, ठीक है। तो इक्वल में OMB, दोनों एंगल इक्वल हो गए मेरे 90 डिग्री। हैंस प्रूव्ड। समझ में आ गया होगा, इजी थ्योरम है, क्लियर है।